क्या न मेरे खुदा दिया, दी मुझे गुलामी ये औलिया, मुझे इश्क खैरुल बरा दिया, दी मुझे गुलामी ये औलिया, मुझे इश्क खैरुल बरा दिया। या रसूल अल्लाह तेरा नाम सुनकर मचल गए, या रसूल अल्लाह तेरा नाम सुनकर मचल गए, तेरा नाम लेकर संभल गए, मेरे लम्हे फिक्र में ढल गए, तेरे जिक्र ने वो मजा दिया, मेरे लम्हे फिक्र में ढल गए, तेरे जिक्र ने वो मजा दिया। या रसूल अल्लाह शबे गम के रंग निखर गए, मेरे काम काज सबर गए, मेरी चाहतों मेरे प्यार का ये मेरे नबी ने सिला दिया, मेरी चाहतों मेरे प्यार का ये मेरे नबी ने सिला दिया। मेरे दिल में यादे हुजूर है, मेरा दिल खजीना ये नूर है, इस नूरे हुस्ने हुजूर ने मेरा दिल मदीना बना दिया, इस नूरे हुस्ने हुजूर ने मेरा दिल मदीना बना दिया। या रसूल अल्लाह तेरे मैं कदे में करार है, जहां बिन पिए ही खुमार है, न उतर सका न उतर सके तेरे नाम ने जो नशा दिया, न उतर सका न उतर सके तेरे नाम ने जो नशा दिया। या रसूल अल्लाह कभी ख्वाब में तेरी दीद हो, तेरी दीद हो मेरी ईद हो, दे मुझे भी जलमों की भीख दे, तेरे दर पे दामन बिछा दिया, दे मुझे भी जलमों की भीख दे, तेरे दर पे दामन बिछा दिया। मा अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसे लो, जिनसे रसूल मना करें उससे बचो परहेज करो। या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। याद हुजूर की कसम गफलत आयश है सितम, खूब है कैदे गम में हम, कोई हमें छुड़ाई क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाई क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाई क्यों। आका अलैहिस्सलाम की प्यारी हदीस शरीफ सुनिए, शॉर्ट वक्त में बयान और इसी में अपना काम तमाम। हजरत इमरान इब्न हित्तान सहाबी रसूल का नाम, रावी हदीस का नाम, वो बयान फरमाते हैं अनि इमरान इब्न हित्तान क़ाला अतैतु अबा ज़र्र फवजदतहु फिल मस्जिद मुहतबियन बिकसाई अस्वदा वहदहु फकुल्तु या अबा ज़र्र मा हाज़िहिल वहदा क़ाला समअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल वहदतु खैरुम मिन जलीसिस वल जलीसुस सालिह खैरुम मिनल वल जलीसुस सालिह अल जुलूस खैरुम मिनल वहदा वल वहदतु खैरुम मिन जलीसिस व इमलाउल खैर खैरुम मिनस सुकूत। आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी, उनके नाम हजरत इमरान इब्न हित्तान है। इन्होंने चाहा, इरादा किया कि अपने दोस्त से मुलाकात करूं। वो दोस्त हजरत अबू ज़र है। चले तलाश में जुस्तजू में, इधर उधर कहीं ना मिले, मस्जिद चले गए, मालूम के जरूर मुलाकात होगी। जब उनके दोस्त हजरत इमरान इब्न हित्तान मस्जिद पहुंचे, देखा कि हजरत अबू ज़र एक काला कपड़ा ओढ़े हुए हैं, मस्जिद के गोशे में तन्हाई में कोने में बैठे हुए हैं। हजरत इमरान इब्न हित्तान अपने यार से बोल पड़े, या अबा ज़र मा हाज़िहिल वहदा, ए अबू ज़र, दोस्तों के मजलिस को छोड़े हो, लोगों के महफिल को छोड़े हो और ये तन्हाई, ये गानगे और तखलिये को पसंद कर लिए हो। ये कैसी नशिश है, कैसी बैठक है, ये कैसी तेरी तन्हाई है। जब उनके दोस्त ने कहा था कि अबू ज़र मस्जिद के कोने में बैठा है, मस्जिद के कोने को पकड़े हुए हो, बैठे हुए हो, हजरत अबू ज़र ने कहा, जब से मैंने अपने आका से सुना, मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना, ए अबू ज़र आपने क्या सुन लिया है। इन्होंने इरशाद फरमाया, जलीसुस 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 सालिह जलीसुस सालिह जलीसुस सू। अल्लाह के नबी ने दो फरमान पेश फरमाया है, एक अच्छे दोस्त के साथ बैठना, दूसरे बुरे दोस्त के साथ बैठना। आका ने इरशाद फरमाया, अच्छे दोस्त के साथ बैठना अच्छा है, तन्हाई बैठने से तन्हाई बैठना बुरा है। अच्छे के दोस्त और सोहबत को छोड़कर बैठने से, मैंने अपने आका से सुना, बुरों की सोहबत में बैठना बुरा है, यानी तन्हाई में बैठना अच्छा है, बुरों की सोहबत में बैठने से। देखिए कितने उम्दा बयान फरमान हजरत अबू ज़र ने बयान फरमाया। मैंने जब से अपने नबी से ये फरमाते हुए सुना है
तन्हाई बेहतर है बुरे मजलिस से। और ये कहते हैं कि अच्छों की मजलिस में इसे छोड़ देना बुरा है, अच्छों की मजलिस को छोड़ना बुरा है, और तन्हाई इख्तियार करना अपने लिए, इससे परहेज करना है। यानी अच्छों की सोबत की तलाश में रहो, बुरों की सोबत से दूर रहो। मैंने अपने आका से फरमाते हुए सुना है, इमलाउल खैर खैरुम मिनस सुकूत। बात दो तरह है, कभी चुप रहना गुनाह है, कभी चुप रहना नेकी है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मैंने फरमाते हुए सुना है, आका ने इरशाद फरमाया, अस्सुकूतु खैरुम मिन इमलाई शर। आका ने जब से ये फरमाया है कि बुरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहो, और ये चुप रहने और ये भरी बात बोलना तुम्हारे लिए हक में भला है, इसलिए चुप रहना तेरा गुनाह है। इसलिए सच बोला करो, सही बोला करो, अच्छी बात बोला करो। जब से मैंने अपने नबी से सुना है, बुरों की सोहबत उससे बचो, अच्छों की सोहबत की तलाश में रहो। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके से इरशाद फरमाया, ला तुजालिस इल्ला मोमिन वला तुसाहिब इल्ला मोमिन वला याकुल तामुका इल्ला तकी। मैंने अपने नबी से सुना है कि सोहबत में मत बैठो, संगत में मत बैठो बुरों के। बैठना हो तो मोमिन की सोहबत में बैठो, साले परहेजगार की सोहबत में बैठो। और तुम्हारा माल न खाएं मगर परहेजगार, मगर नेकोकार। अगर तूने ये तरीके इख्तियार कर लिए, तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई भलाई आएगी। आका अलैहिस्सलाम ने इसी हवाले से आपने अपनी उम्मत को जिंदगी का तरीका अपने देते इरशाद फरमाया। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला हदीस शरीफ के रावी आप इरशाद फरमाते हैं, नबी सईद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला क़द वुक्किला लहू क़रीनुहु मिनल जिन्न व क़रीनुहु मिनल मलाइका। क़ाल बैयका या रसूल अल्लाह, क़ाल बैयका वलकिन्नल्लाह अआननी अलैहि फ़अस्लमा फला यअमुरुनी इल्ला बिखैर। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बंदे को भली बात अच्छी क्यों नहीं लगती, नेकी उन्हें पसंद क्यों नहीं आती, अच्छी सोहबत पसंद क्यों नहीं आती, बुरों की सोहबत की तलाश में रहता है, जुस्तजू में रहता है, खोज में रहता है, नेकी करने में घबराता है, बड़ा परेशान हाल होता है, और बुराई करने में मुस्कुराता है, हंसता है, कहकहा लगाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इसकी वजह वो सबब ये है, जब बंदा मोमिन जन्म लेता है, मर्द जन्म ले या औरत जन्म ले, जो बच्चा जन्म लेते ही अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उसके साथ और दो मखलूक ने जन्म लिया है। एक शैतान ने जन्म लिया, एक फरिश्ते ने जन्म लिया। फरिश्ते उसके साथ ही, शैतान उसके साथ ही। फरिश्ते रहने के दाहिने सम और शैतान के रहने के बाएं सम। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्म लूं आप जन्म ले, जमाने वाला कोई भी जन्म लेने वाला जन्म ले ले। आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे साथ और दो मखलूक ने जन्म लिया है, एक फरिश्ते ने और दूसरे शैतान ने जन्म लिया है, जो जिंदगी भर साथ रहे, हयात भर साथ रहे। जब अल्लाह के नबी ने बयान पूरे किए, जब सहाबा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, जैसे हमने जन्म लिया आपने जन्म लिया, जमाने वाले ने जन्म लिया है, आपकी भी विलादत आपकी भी पैदाइश भी है। आका ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ मेरी भी विलादत और मेरी भी पैदाइश। या रसूल अल्लाह, आपके साथ भी दो मखलूक ने जन्म लिया, शैतान ने जन्म लिया, फरिश्ते ने जन्म लिया। आका ने इरशाद फरमाया, दोनों ने जन्म लिया है। ये जो दाहिने तरफ फरिश्ता रहता है, नेक मशवरे पेश करता है, मुश्किलों से मुसीबतों से बचाता है, परेशानियों के अड्डों जगहों से बचाता है। और ये शैतान जो बाएं समत रहता है, ये मुसीबत की जगह में ले चलता है, परेशानियों के ठिकाने में ले चलता है, और परेशानी के साथ उसे मुब्तला भी करने का जरिया पैदा करता। अल्लाह के नबी से सवाल हुआ, तो फिर आपके साथ क्या क्या मामला दरपेश आया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारे साथ जन्म लेने वाला शैतान पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ शैतान रहा, लेकिन मेरे साथ जब जन्म ले लिया तो वो शैतान शैतान नहीं रहा, बल्कि उसने मेरा कलिमा पढ़कर मोमिन मुसलमान हो गया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन मुसलमान हो गया। अब वो फला यअमुरुनी इल्ला बिखैर, अब मुझे वो मशवरा नहीं देता मगर भलाई का, सुझाव पेश नहीं करता मगर भलाई का। अब गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हमारा ये फरिश्ता दाहिने तरफ, इनके मशवरे पर हम कम चलते हैं,
बाएं तरफ शैतान, इसके मशवरे पर हमारा अमल पूरा का पूरा, अक्सर अधिकतर आप समझिए कि इसी के मशवरे पर लोग काम करते चले जाते हैं। नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ज़िम्न मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, मामूली अमल सुनो, परेशानियों से बचो, हादसों से बचो, मर्जों से बचो, अपने शैतान के हरबे और इसकी शरारत से बचो। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, सुनो, जब तुम्हें थूकना हो, जब तुम्हें खखारना हो, जब तुम्हें अपने आप में कुल्ली फेंकना हो, यानी मुंह से ये फेंकने वाले जितने भी तुम फेंक रहे हो, थूक फेंको, खखार फेंको या फिर कुल्ली फेंको, अल्लाह के नबी के फरमान के ज़िम्न में मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया कि जब तुम थूको तो अपने बाहिने समत थूक लेना, अपने बाएं तरफ थूक लेना। मर्द हो तो बाएं तरफ, औरत हो तो बाएं तरफ, बूढ़ा हो तो बाएं तरफ, जवान हो तो बाएं तरफ, छोटा बड़ा जब भी हो, जब वो थूके तो अपने बाएं समत थूका करे। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, बाएं तरफ थूकना ऐसा ही है कि शैतान के मुंह पे थूकना है। शैतान अपने आप में इकरार करता है कि मैंने अपने हरबे से इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया, इंसान ने अपने अमल के जरिए से मुझे तबाह कर दिया है। अगर हमने शैतान को ज़ेर किया तो नेकी हमसे और आपसे खुद ब खुद वाक़ई होती चली जाएगी। हमको नेक अमल पसंद होता चला जाएगा, अच्छाई की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। आप गौर कीजिए, यहाँ ठहर के रुक के एक सेकंड सोचिए और जवाब दीजिए। आम तरीके से दाएं बाएं इधर उधर महफिलों में, मजलिसों में, बाजारों में, मार्केटों में देखिए, जब आदमी थूकता है तो किधर थूकता है? दाहिने तरफ थूकेगा। ममानियत के बाद भी दाहिने तरफ थूकेगा। अगर वो थूकना चाहेगा तो वो किबले की तरफ, पश्चिम की तरफ थूक देगा। हमारा हिंदुस्तान में किबला पश्चिम के जानी पड़ता है। एक थूकना मामूली अमल है, इंसान जिधर थूके थूकना हो जाएगा। लेकिन वाह रे प्यारे नबी क्या प्यारा दस्तूर, अगर वो बाएं तरफ थूके तो उनके लिए नेकी बन जाए, अगर दाहिने तरफ थूके तो उनका गुनाह हो जाए, अगर किबले की तरफ, पश्चिम की तरफ थूक दे तो उसका गुनाह हो जाए। अल्लाह के नबी ने एक मामूली अमल, जिसके लिए आपको बावुजू भी नहीं होना है, आपको पूरे मुकम्मल कपड़े भी नहीं पहनना है, आपको मुकम्मल इंतजामात भी नहीं करना है, जब भी थूकने की नौबत आए इंसान इतना ख्याल जरूर करे, इतना ख्याल जरूर करे, ये ख्याल करने का सवाब कि हम बाएं तरफ थूकेंगे, बाएं समत थूकेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बाएं तरफ तेरा थूकना नामे अमाल में तुम्हारी नेकी बन जाए, गुनाहों से तुम बचोगे। ये शैतान जो ताकतवर है तुम्हारे साथ, इसे अल्लाह के नबी ने कहा करीन है, तुम्हारे पूरे जिंदगी हयात का दोस्त है, कभी अलग नहीं होगा, हर वक्त हर टाइम तुम्हारे साथ, यहां तक के सोने जागने में भी साथ रहता है, खाने पीने में भी साथ रहता है, लेने देने के मामलात में भी साथ रहता है। तभी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे घर में 3 बिस्तर हैं, 3 बिस्तर, एक बिस्तर तुम्हारे के लिए, दूसरा बिस्तर तुम्हारे मेहमान के लिए, अगर इसके अलावा बिस्तर लगा के रखे तो नबी इरशाद फरमाते हैं वो शैतान के लिए है। खाली कमरे, खाली घर में चारपाई बिछा के नहीं रखना है, बिस्तर लगा के नहीं रखना है, जहां आदमी सोता ना हो उसी घर में बिस्तर बिछे, बिछावन लगे जहां इंसान सोता हो। अल्लाह के नबी ने जिंदगी का दस्तूर दिया। आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा दखल रजुल फज़करल्लाह इंदा दुखूलिही क़ाल शैतान ला मबीता लकुम व इज़ा लम यज़कुरिल्लाह इंदा तामिही क़ाल अदरक्तुमुल मबीता बल अशाम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इंसान मोमिन मुसलमान जब वो अपने घर में घुसता है सूरज डूबने के बाद, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आदमी हो, मर्द हो, छोटे हो, बड़े हो, जब सूरज डूब जाए आजान के कलिमात सुनो। आका ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह का जिक्र के मतलब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोलते हुए फाटक दरवाजा बंद कर दो, बाहर से आयो घर में घुसो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बोलते हुए घर के अंदर जाओ।
आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे ने, जिस इंसान ने, जिस मोमिन मुसलमान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते हुए घर घुस लिया, फाटक दरवाजा बंद कर लिया, शैतान चीखता पुकारता है, अपने यारों को बोलता है और ये खबर पहुंचाता है, ला मबीता लकुम, ये घर वाले ने अपने घर में घुसते हुए, कदम रखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया है। आज के दिन तुम्हारे इस घर में डेरा बसेरा नहीं। आज जब वो इंसान खाने का टाइम आया, खाना सामने रखा, प्लेट थाली सामने रखकर खाना चालू किया, पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही शैतान बोलता है, ला अशा अलकुम, इस घर में न तुम्हें रहने की कोई गुंजाइश है और न इस घर के खाने में से तुम्हें कोई निवाला और तुम्हें कोई खाना मिलेगा। हमारे कमाई से शैतान हमारे घर मकान में, हमारे खाने में से वो खा लेता है, हमारे ही घर में वो ठहर रह लेता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आप अपने घर में 1000 किस्म की शिकायतें बोलते हैं, ये इसकी शिकायत, ये उसकी शिकायत, ये भूत है, ये परीत है, ये डायन है, ये वो है, ये फलाना, ये ढकाना है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जितने करिश्मे करता है तेरे बाएं तरफ रहने वाला शैतान, और फिर वो अपने दोस्तों को बुलाता है जब तुम अपने घर में घुसते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते। आका अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का तेवर और तरीका अता फरमाया, घरों में घुसो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए घुसो। जब खाने लगो तो कोई मुश्किल कठिन मामला नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते हुए खा लो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्न शैतान यस्तहिल्लु ताम लम यस्कुर इस्मल्लाह अलैह, शैतान उन खाने को हलाल समझता है और उन खानों से खाता है जिस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ा जाए। इसलिए अपने खाने को शैतान के लिए आप तैयार न करें, बाल बच्चों के लिए तैयार करो, मेहमानों के लिए तैयार करो, खुद अपने आप के लिए तैयार करो। अल्लाह के नबी ने कोई मुश्किल, कोई कठिन, कोई दुश्वार जिंदगी का तरीका नहीं, बल्कि सबसे नॉर्मल, सबसे आसान, सबसे सुथरा निखरा तरीका आपने अपनी उम्मत को अता फरमाया। यहां तक कि नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बिस्तर में भी होता है, इसलिए इन अमल को अंजाम दे लो, शैतान की शरारत से और हरकत से अपने आप को बचा लो। अल्लाह के नबी ने जिंदगी के ज़ाब्ते तरीके अता फरमाया, इसलिए नमाज में ये शहादत की उंगली उठाने को कहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में झट से गिराने का हुक्म है। मसलिहत मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लहिया अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी उंगली का उठना और उंगली का गिरा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह पर उठाओ और इल्लल्लाह पर इसे गिरा दो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जैसा कोई इंसान किसी इंसान की गर्दन पर तलवार चलाता हो और उसकी गर्दन को टुकड़े कर दे, गर्दन को उतार दे, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गर्दन का कट जाना, टुकड़ा हो जाना आसान। नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे ये शहादत की उंगली का उठना और गिर जाना शैतान पर उस तलवार से भी ज्यादा भारी है। यह मसलहत इंसान को नेकियों की तरफ चलने का, अगर ये ना अपनाए तो समझो कि शैतान तुम पर हावी है, गालिब है। शैतान तुम्हारे लगाम पहना के जिधर चाहता है उधर वो घुमाता है, मोड़ता है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, किबले की तरफ थूकना गुनाह है, दाहिने की तरफ थूकना गुनाह है, बाएं तरफ थूको तुम्हारा सवाब है। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस शरीफ के रावी, सुनिए हदीस शरीफ के हवाले से आका ने मना फरमाया, नापसंद फरमाया कि किबले की तरफ थूका जाए, इसलिए हमें एहतियात रखना है, अपने आप में संभाल की जिंदगी, आखिरत का इंतजाम इसी में कर लेना है। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला हदीस शरीफ के रावी आप इरशाद फरमाते हैं, मिक़दाद क़ाल वहुव रजुलन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रजुलन अम्मा कौमन व बसका फिल क़िबला व रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंजुरु फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिक़ौमी ला युसल्ली लकुम वरादा बाद ज़ालिका अन युसल्ली लहुम फमनऊहु फअख़बरूहु बिक़ौलि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करा ज़ालिका लिरसूलिल्लाह फक़ाल नम हसिबतु अन्नहु क़ाल इन्नका क़द अज़ैतल्लाह व रसूला। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिन्होंने नमाज पढ़ाई, इमामत की। नमाज पढ़ाने के बाद उन्होंने किबले की तरफ थूक दिया, बसका इलल किबला, उन्होंने किबले की तरफ थूक फेंक दिया। अल्लाह के नबी ने मुलाहजा फरमाया, देख लिया। उन लोगों से कहा, उन नमाजियों से कहा, उन मुक्तदियों से अल्लाह के नबी ने कहा जिन्होंने इनके पीछे नमाज पढ़ी थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युसल्ली लकुम बादा ज़ालिका, इसके बाद ये शख्स तुम लोगों की नमाज ना पढ़ाए, तुम्हारी इमामत ना करे। उसके बाद उसने चाहा कि नमाज पढ़ाए, युसल्ली लहुम फमनऊहु, उसी शख्स ने, उसी इमाम ने फिर चाहा कि हम नमाज पढ़ाए, मुसल्ले पर जाए। मुक्तदियों ने मना कर दिया और उन्होंने कहा नबी के हवाले से कि नबियों के नबी ने मना फरमाया कि आप इमामत नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो हम नमाज आपके पीछे नहीं पढ़ेंगे। कहा आका ने इरशाद फरमाया, वो शख्स चले नबी की बारगाह में और जाके नबी से तस्करा किया। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ना, हाँ मैंने मना किया है, मैंने मना किया, मैंने नाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नाम मैंने मना किया है। रबी अपने आप में बयान फरमाते हैं, हसिबतु अन्नहु क़ाल क़द आज़ैतल्लाह व रसूला। सुन ए इमामत करने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, तूने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई और रसूलुल्लाह को अज़ियत पहुंचाई, इसलिए आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये थूकना कोई मामूली चीज मत समझिए। आप देखिए, कोशिश कीजिएगा एक मसले पर अमल करना, कितनी दिक्कत होगी तब जाके आप किसी मसले पर अमल कर सकेंगे। अल्लाह के नबी ने मर्द औरत, छोटे बड़े मोमिन मुसलमान को जिंदगी का सुथरा निखरा तरीका आपने अता फरमाया। जब जभी तुम्हें थूकना हो तो अपने बाएं तरफ थूक लेना। एक जिक्र सुनो, एक बयान सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हदीस शरीफ के रावी इरशाद फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअा अहदुम मिनकुम मुनकरा यकरहुहा इज़ा रअा अहदुकुम रुया यकरहुहा फलयब्सुक अन यसारिहि सलास व यस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर सलास व यतहव्वल अन जनबिही अल्लज़ी काना अलैहि। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, शैतान आता है फिर उसी बिस्तर के करीब जब आप सोते हो, हम सोते हैं, जमाने वाला सोता है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर वो अपना ख्वाब, अपना असर नहीं डाल सकता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, शैतान अंबिया और मुरसलीन को ख्वाब सपना नहीं दिखा सकता। हम और आप जो सोने के बाद सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ये शैतान का ये अपने आप का ये हरबा तरीका है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब जुम्मे का कोई अच्छा भी सपना देखता, कोई बुरा सपना देखता है। अच्छा सपना के देखा कि पैसे गड्डी गिन रहा है, अच्छा सपना देखा कि मोटरसाइकिल खरीद रहा है, अच्छा सपना देखा कि अजमेर शरीफ पहुंच गया है, अच्छा सपना देखा तैयारी मशवरा कर रहा है कि काबा शरीफ पहुंचेंगे, मदीना शरीफ जाएंगे, ये अच्छा सपना है। अच्छे आलिम से, बुजुर्ग से सपने में मुलाकात हो गई, अच्छा सपना है। हकीकत यह है कि इंसान जिस तरह अच्छा सपना देखता है, इसी तरह बुरा सपना भी देख लेता है। घर में है, घर की छत गिर गई, दीवार गिर गई, वो दब गया, चीखने पुकारने लगा। सफर कर रहा था, मोटरसाइकिल किसी गाड़ी से टकरा गई, इंसान जमीन पर लोट-पोट करने लगा, उठाने वाला कोई नजर नहीं है। घर में आग लग गई, सारा सामान जल गया। उसने सपना ये देखा कि हम गड्ढे में गिर रहे हैं, सांप मुझे पकड़ रहा है, दौड़ा रहा है, भगा रहा है। इस किस्म के सपने बुरे सपने होते हैं। अल्लाह के नबी ने बंदे को जिंदगी का दस्तूर तरीका अता फरमाया। अच्छे सपने में कोई खराबी, कोई नुकसान, कोई घाटा, कोई खसारा नहीं। अगर बुरा सपना देखे, अगर जीते जागते में हो जाए, जैसे हमने आपने रात में देखा और सुबह सड़क पर चल के वही देख लेते हैं, हो जाए तो हमारे घर की रंग रोगन उड़ जाए, हमारे घर की ऐशो राहत खत्म हो जाए, सारी हमारे घर की आशाइशें और राहतें हमारे घर से रवाना हो जाए। बुरे सपने उनके असर ये होते हैं। अल्लाह के नबी कितने
कितने बड़े करीम हैं, अल्लाह के नबी कितने बड़े रऊफ हैं, अल्लाह के नबी कितने बड़े मेहरबान हैं। अपनी उम्मत को अपने परेशानियों से बचने का नुस्खा अता फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, रात में तूने सपना देखा कि तुम्हारा घर तुम्हारे ऊपर गिर गया है, तुम जा रहे थे, एक्सीडेंट कर गए, बस से टकरा गए, तुम्हारा वजूद चूर चूर हो गया, चीखो पुकार करने लगे। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा सपना अच्छा देखता है उसकी रूह कहीं होती है जिसमें उसका बिस्तर पर मुस्कुराता है। जब पूरा सपना देखता है कि सांप उसे दौड़ा रहा था, कुछ देर में चल के वो बच गया, तो बिस्तर पर होता है, हाँफता है, कराहता है, अपनी आप का दिल के धड़कन महसूस करता है, परेशान परेशान हो जाता है, हू हल्ला अपने ख्वाब के आलम में करता नजर आता। बगल वाला बोलता क्या हो गया, इतना हल्ला कर रहे हो, इतना तड़प रहे हो, इतना बेचैन हो, बेकरार हो गए हो। उसे उठाता, उठो जागो, उसने सपना ही इतना भयानक देख लिया है कि वो चीखता पुकारता नजर आता। अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो, अगर यही दिन, अगर तुम्हें दिन में अगर ये मामला पेश आ जाए, कितने खसारे की बात है। नबी ने इरशाद फरमाया, 3 काम तुम्हें करना है, मर्द देखे तो 3 काम करे, औरत देखे तो 3 काम करे, और ये तीनों काम कोई कठिन नहीं, मुश्किल नहीं कि इंसान उसे कर ना सके, बड़े आसान है, बड़े मामूली है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सपना देखे जब तुम्हारी नींद उजड़ जाए, नींद तेरी चली जाए, नींद खत्म हो जाए और तुम्हारा दिल धड़क रहा हो, पसीना पसीना हो रहे हो, अल्लाह के नबी ने कहा अपने आप में हिम्मत पैदा कर, दिलेरी पैदा कर, जुर्रत और जसारत अपने आप में ला और अपने बाएं तरफ 3 मर्तबा थूक दे। अपने बाएं तरफ 3 मर्तबा थूको। आपने सपना देखा, किसी ने भी सपना देख लिया, आंख से उनके आंसू जारी है, जिस्म थर्रा रहा है, कांप रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा, इस परेशानी के आलम में 3 मर्तबा अपनी तरफ थूक लेना। जिस बिस्तर पर हो, थूकने के मतलब पूरे मुंह में इतना थूक जमा करके नहीं, पानी ही सही, पानी के लुआब सही, अपने बाएं तरफ तुम उसे 3 मर्तबा थूकार दो। 3 मर्तबा। देखते हैं कि रोड रास्ते में जब जाते हैं तो चौराहों पर पहले पहले देखने में आता था, अभी थोड़ा कम हो गया। जहां 3 रास्ता निकलता है या 4 रास्ता निकलता है, लोग अपने घर के कूड़ा करकट ले जाके उसी मेन जगह में, जहां बिल्कुल मरकज बनता है, वहीं ले जाके लोग उसको डाल देते हैं। कभी आप देखेंगे कि अंडे का छिलका, ऊपरा वाला हिस्सा, कभी देखेंगे छाई, कभी देखेंगे कद्दू का पात, कभी देखेंगे कोहड़ा का पात, उसके साथ देखेंगे कभी उसका फूल। ये टोटका है, टोटका। कुछ टोटका ऐसा है जो इस्लाम शरीयत में सही है और कुछ टोटका ऐसा है जो बिल्कुल भयानक खराब है। तो ये रास्ते पर कूड़ा करकट या इस किस्म के बातों को करना निहायत तबाहकुन है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदक़तुन, रास्ते में तकलीफ दे चीजें डालने से बचो, अगर कोई डाल दे तुम उसे किनारे कर दो। बहुत सारे लोग तो हांडी में, चुकरी में रंग काजल लगा के ले जाके रख देते हैं, उससे बचिएगा, परहेज कीजिएगा। क्या समझिए आप? जिस हांडी में काजल रंग लगा दिया हो, ये सब कर दिया हो, उससे बचिएगा, उससे थोड़ा कट के, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कहते हुए आप किनारे से निकल जाइएगा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना किया है, ना हांडी वाला काजल सुरमा वाला फेंको वहां, न घर के अंडे छिलके, न कद्दू का पात और न छाई वहां तुम फेंको, इससे तुम बचो। अगर तूने अपने आप को बचा लिया तो अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। अमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदक़तुन, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तकलीफ दे चीजों को रास्ते से किनारा कर देना, तुम्हारे लिए अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो अब ये रास्ते पर इस किस्म के मामले पेश आते हैं, लोग इस किस्म के काम अंजाम दे जाते हैं, टोटका, ये गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में का कोई ख्वाब देख ले, भयानक देख ले, बड़े मुज़िर देख ले, वो ऐसे आलम में अपने 3 मर्तबा बाएं तरफ अपने थूक ले। एक काम बड़ा आसान, याद रखो, अल्लाह के नबी जब कोई हदीस, जब कोई बयान, जब कोई फरमान अपने सहाबा के मौजूदगी में पेश फरमाते तो वो उन्हें याद दिला देते कि तुमने सुन लिया, समझ लिया, तुम इस पर अमल करना और अपने गायब रहने वाले
दोस्तों तक पहुंचा देना, तुम्हारी जिंदगी संभल जाए और उनकी भी जिंदगी संभल जाए। आप आए, आपके साथ बहुत दोस्त यार आए, वो चले चल बैठे, वो चले गए, आप जहां तक हो सके इन बातों को पहुंचा दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भयानक सपना देखे हो, तुम्हारे जिस्म में आग लग गई, घर में आग लग गई है, अपने बेटे के लाश को अपने सामने देखते हो, अपने प्यारे अपने पसंदीदा लोगों की मैयत देखते हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बाएं तरफ 3 मरतबा थूक लेना। दूसरे को अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बोलो 3 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या बोलना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई मुश्किल नहीं है, 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये 3 मरतबा इसे अदा कर लो। तीसरे काम अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फलयतहब्बल अन जनबिही अल्लज़ी काना अलैहि। जिस करवट में होके आपने सपना देखा है, उस करवट को बदल के दूसरे करवट में सो जाओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, चाहे सपना कितने से भयानक क्यों ना हो, अल्लाह तुम्हें उन सपने से महफूज कर देगा, अल्लाह तुम्हें बचा देगा उनके असरात से, उनके नतीजे पेश आने से, वैसे होने से अल्लाह तुम्हें बचा देगा। वो सब तुम्हारे साथ पेश नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब इन 3 कामों को देखने वाला कर ले तब। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बाएं तरफ 3 मरतबा थूको, 3 मरतबा बोलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा। 1 मरतबा करवट को बदल लेना है और बंदे को चाहिए कि अपने किबले की तरफ रुक करके सोए। ये सोना उनके लिए नेकी बन जाए। उसके खिलाफ करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किबले की तरफ पांव करके सो जाते हैं। अल्लाह के नबी की प्यारी सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम जब इस्तराहत फरमाते, आप जब आराम फरमाते तो दाहिने करवट आप आराम फरमाते। आपने अपनी उम्मत को भी तरीका अता फरमाया, दाहिने करवट होकर सोना, तुम्हारा सोना नेकी हो जाए। जो रसूल तुम्हें अता करे उसे ले लो। मेरे नबी तुम्हें जिन चीजों से रोक के मना करें उससे बचो, परहेज करो। मैंने आका अलैहिस्सलाम के मुकद्दस इरशाद फरमान आपकी खिदमत में मैंने पेश करने की सादत हासिल की। अल्लाह ताला हर एक मोमिन मुसलमान को इस पर अमल करने की भरपूर तौफीक नसीब फरमाए। आपने समाअत किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बेमिसलो बेमिसाल और अनोखी हदीस अपनी उम्मत के लिए आपने पेश फरमाया। याद रहा? आप तमामी हजरात से पूछता हूं, जो आप मुकद्दर नसीबे वाले हजरात जिन्होंने जलसे का आबरू बन के तशरीफ फरमा है, मैं उन लोगों से कहता हूं, बात समझ में आई? इन कामों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अपने फायदे के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने बाल बच्चों के सुरक्षा के लिए ये काम जरूर कर लेना। आप भी बचे रहोगे, आपके बाल बच्चे घर वाले भी महफूज रहेंगे। इसलिए अमल करने की कोशिश करेंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला हदीस शरीफ के रावी 2 जुमले की हदीस शरीफ सुनो। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अक्लमंदों होशमंदों के लिए और मोमिन मुसलमान के लिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दवाउ मिन तिसअतिन व तिसईना दाअन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक विर्द अपने लिए ले लो, एक जिक्र अपने लिए ले लो, और कठिन जिक्र नहीं है, कठिन विर्द नहीं है जो आप उसे कर ना सको, निभा ना सको। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्या पढ़ना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। याद कर लीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की सेहतमंदी के लिए एक नुस्खा अता फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा इसे अपने हर दिन 100 मरतबा पढ़ ले, जैसे आज की तारीख सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक हर दिन वो 100 मरतबा इसे मर्द औरत छोटे बड़े इसे पढ़ ले। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, दवा मिन तिसअतिन व तिसईना दान। मामला नुस्खा बड़ा नॉर्मल है, लेकिन अंजाम इसका बड़ा सुनहरा और बड़ा निराला है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बीमारी 1-2 नहीं बल्कि 1 कम 100 बीमारी के इलाज। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, 99